तो फ्रेंड्स, अगर दोस्तों चैनल पे कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़ दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। प्रश्न 1 है, राजस्थान में विश्व के किस प्राचीनतम भूभाग के अवशेष पाए जाते हैं? राजस्थान में विश्व के किस प्राचीनतम भूभाग के अवशेष पाए जाते हैं? गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, सी टेथिस सागर, डी ट्रेसियन लैंड। राजस्थान में विश्व के किस प्राचीनतम भूभाग के अवशेष पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए गोंडवाना लैंड। राजस्थान में किस प्राचीनतम भूभाग के अवशेष पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर कौन सा आएगा? ए राइट हो जाएगा। गोंडवाना लैंड के अवशेष पाए जाते हैं। राजस्थान में गोंडवाना लैंड के अवशेष पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में विश्व की प्राचीनतम अरावली पर्वत है माला है, ये किसके अवशेष हैं? राजस्थान में विश्व के सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला अरावली जो किसका अवशेष है? ए गोंडवाना लैंड का, बी अंगारा लैंड का, सी टेथिस सागर का, डी ट्रेसियन लैंड का। राजस्थान में विश्व की सबसे प्राचीन अरावली पर्वतमाला किसका अवशेष है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अरावली पर्वतमाला किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का। राजस्थान में विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली है जो किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का अवशेष। किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का पश्चिमी भाग व खारे पानी की झीलें निम्न में से किसकी अवशेष हैं? राजस्थान में पाई जाने वाला राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र या फिर राजस्थान में पाई जाने वाली खारे पानी की झीलें किसका अवशेष हैं? ए अरब सागर का, बी टेथिस सागर का, सी हिंद महासागर का, डी भूमध्य सागर का। बताइए, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाने वाले खारे पानी के झीलें ये किसका अवशेष है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। टेथिस सागर का अवशेष है। राजस्थान का पश्चिमी भूभाग और खारे पानी की झीलें किसका अवशेष है? टेथिस सागर का अवशेष है। टेथिस सागर का अवशेष। अगला क्वेश्चन, राजस्थान को कितने भौतिक विभाग में बांटा गया है? राजस्थान को कितने भौतिक विभाग में बांटा गया है? 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो राजस्थान को कितने भौतिक विभाग में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है 4 भौतिक विभाग में बांटा गया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। राजस्थान को 4 भौतिक विभाग में बांटा गया है। पश्चिमी मरुस्थल, अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ये चारों हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का पश्चिमी भूभाग कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ए 50%, बी 70%, सी 55%, डी 61%। राजस्थान का पश्चिमी भूभाग कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। राजस्थान का पश्चिमी भूभाग कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हो जाएगा? 61% है। कितना होगा? 61% है। राजस्थान का पश्चिमी भूभाग कुल क्षेत्रफल का लगभग 61% भाग है। अगला क्वेश्चन,
राजस्थान के मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? ए कच्छ मरुस्थल, बी सहस्त्र मरुस्थल, सी सिंध का मरुस्थल, डी थार का मरुस्थल। राजस्थान के मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? ए कच्छ का मरुस्थल, बी सहस्त्र का मरुस्थल, सी सिंध का मरुस्थल, डी थार का मरुस्थल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। राजस्थान के मरुस्थल को थार का मरुस्थल कहते हैं। कौन सा मरुस्थल कहेंगे? राजस्थान के मरुस्थल को थार का मरुस्थल कहा जाता है। क्लियर? अगला प्रश्न, शेखावाटी प्रदेश में पाए जाने वाले कुओं को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? शेखावाटी प्रदेश में पाए जाने वाले कुओं को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? यानी कि शेखावाटी प्रदेश में जो कुएं खोदे जाते हैं उसको वहाँ के लोग क्या कहते हैं, किस नाम से बोलते हैं उसको? शेखावाटी प्रदेश में वहाँ के लोग उन कुओं को क्या बोलते हैं? ए जोहड़, बी टांका, सी डिग्गी, डी तड़ांग। तो शेखावाटी क्षेत्र में जो कुएं होते हैं उसे स्थानीय भाषा में यानी कि वहाँ की भाषा में क्या कहते हैं? जोहड़ कहते हैं। क्या कहेंगे? शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले कुओं को स्थानीय भाषा में क्या कहेंगे? जोहड़, जोहड़ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश को कितने उपभौतिक विभागों में भौतिक विभागों में विभाजित किया जा सकता है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को कितने उप विभागों में विभाजित किया जा सकता है? ए 2, बी 4, सी 5, डी 6। तो पश्चिमी मरुस्थलीय भाग को कितने उप विभागों में विभाजित किया जा सकता है? 4 विभागों। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 4 विभागों में विभाजित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार टीलों को किस नाम से जाना जाता है? मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार टीलों को किस नाम से जाना जाता है? खड़ीन, बी होरी, सी बरखान, डी प्लाया। मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार टीलों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खड़ीन। मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार टीलों को किस नाम से जाना जाता है? खड़ीन के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बरखान के नाम से जाना जाता है। मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार टीलों को क्या कहेंगे? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, बरखान। मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार टीलों को क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस प्रदेश को वागड़ के नाम से जाना जाता है? राजस्थान के किस प्रदेश को वागड़ के नाम से जाना जाता है? राजस्थान के किस प्रदेश को वागड़ के नाम से जाना जाता है? ए जयपुर दोसा, बी अजमेर टोंक, सी भीलवाड़ा बूंदी, डी डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो वागड़ क्षेत्र किससे जानते हैं? अपन सब जानते ही हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। डूंगरपुर बांसवाड़ा को वागड़ क्षेत्र कहते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को क्या कहेंगे? वागड़ क्षेत्र कहा जाता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को वागड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई कितनी है? ए 680 किलोमीटर, बी 550 किलोमीटर, सी 682 किलोमीटर, डी 692 किलोमीटर। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी
692 किलोमीटर। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? 692 किलोमीटर। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? 692 किलोमीटर। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई कितनी? अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई तो 692 किलोमीटर हो गई। अब राजस्थान में कितनी वो पूछ रहा है, तो राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई कितनी है? ए 550 किलोमीटर, बी 680 किलोमीटर, सी 682 किलोमीटर, डी 692 किलोमीटर। बताइए राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 550 किलोमीटर। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? 550 किलोमीटर है। और अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई पूछे तो 692 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रृंखला का घटती हुई ऊंचाई क्रम है। अरावली पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई के अनुसार घटता हुआ क्रम कौन सा है? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, बी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, सी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम, डी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई के अनुसार घटता हुआ क्रम किस दिशा से किस दिशा की ओर है? तो ये है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, यानी कि सिरोही से अजमेर की झुंझुनू की तरफ जाते हैं तो ऊंचाई घटती जाती है। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ऊंचाई घटती है। क्रम क्या करता है? घटता है। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? ए तारागढ़, बी शेर, सी जरगा, डी गुरु शिखर। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तारागढ़, शेर, जरगा या गुरु शिखर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? गुरु शिखर। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? ए 1729 मीटर, बी 1722 मीटर, सी 1727 मीटर और डी 1539 मीटर। तो गुरु शिखर तो सबसे ऊंची चोटी और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 1722 मीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। गुरु शिखर के ऊपर स्थित मंदिर को मिलाकर इसकी टोटल ऊंचाई 1727 मीटर है। दत्तात्रेय जी का मंदिर है, उसको मिलाकर बहुत सारी बुकों में दे रखा है कि गुरु शिखर की ऊंचाई 1727 मीटर है। वो मंदिर के साथ जोड़ते हैं तो 1727, बाकी गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर ही है। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? ए जरगा, बी तारागढ़, सी रघुनाथगढ़, डी शेर। अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? पहली गुरु शिखर, तो दूसरी कौन सी हो जाएगी? गुरु से दिल जरा आशा रख, यानी कि शेर। अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी शेर। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला की दूसरी कौन सी चोटी हो जाएगी? शेर, जिसकी ऊंचाई लगभग 1597 मीटर। कितनी? लगभग 1597 मीटर है। पहली गुरु शिखर, फिर शेर, फिर जरगा, रागा, दिलवाड़ा आदि। अगला क्वेश्चन, उत्पत्ति की दृष्टि से अरावली किस प्रकार की पर्वतमाला है? ए खंडित, बी अवशिष्ट, सी सपाट, डी वलित।
उत्पत्ति की दृष्टि से अरावली वह किस प्रकार की पर्वतमाला है? उत्पत्ति की दृष्टि से पूछा है ना, तो किस तरह की पर्वतमाला है अरावली? यह एक वलित पर्वतमाला है। उत्पत्ति की दृष्टि से अरावली पर्वतमाला एक वलित पर्वतमाला है। कौन सी पर्वतमाला है भाई? उत्पत्ति की दृष्टि से अरावली पर्वतमाला एक वलित पर्वतमाला है। अगला क्वेश्चन, मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए नंगा पर्वत, बी गुरु शिखर, सी तारागढ़, डी अन्नामलाई। मध्य भारत के लिए पूछा, इंडिया लेवल का क्वेश्चन है। मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कौन सी हो जाएगी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1522 मीटर, मंदिर को मिलाकर 1527 मीटर। क्लियर। मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? गुरु शिखर। कहाँ पर स्थित है? ये सिरोही जिले में स्थित है, माउंट आबू। अगला क्वेश्चन, मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मध्य अरावली की पूछा, वो मध्य भारत की गुरु शिखर हो गई। अब मध्य अरावली की कौन सी चोटी है? शेर, बी रघुनाथगढ़, सी टाटगढ़, डी जरगा। तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? टाटगढ़। कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी भाई? टाटगढ़। मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? गुरु शिखर। ये सिर्फ अरावली की है, टाटगढ़। अगला क्वेश्चन, अरावली की खो नामक चोटी कहाँ स्थित है? अरावली की खो नामक चोटी कहाँ पर स्थित है? ए अलवर में, बी जयपुर में, सी सिरोही में, डी उदयपुर में। खो चोटी कहाँ पर स्थित है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। खो चोटी कहाँ पर स्थित हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कि खो नामक चोटी जयपुर जिले में स्थित है। खो कहाँ पर स्थित है? जयपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, गुरु शिखर तथा शेर नामक चोटियाँ राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? ए राजसमंद में, उदयपुर में, बी राजसमंद में, सी सिरोही में, डी उदयपुर में। तो गुरु शिखर तथा शेर नामक चोटियाँ कहाँ पर स्थित हो जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। ये चोटियाँ कहाँ पर स्थित हैं? सिरोही जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भाई? सिरोही जिले में स्थित है। अरावली की सबसे ऊंची चोटियाँ सिरोही में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन, जरगा नामक चोटी किस जिले में स्थित है? ए उदयपुर जिले में, बी राजसमंद जिले में, सी सिरोही जिले में, डी अलवर जिले में। जरगा नामक चोटी किस जिले में स्थित है? जरगा नामक चोटी किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। जरगा नामक चोटी कहाँ किस जिले में स्थित हो जाएगी? उदयपुर जिले में स्थित है। जरगा नामक चोटी किस जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है। उदयपुर को क्या कहते हैं? जिलों की नगरी कहते हैं। उदयपुर में बहुत सारे जिले हैं इसीलिए। अगला क्वेश्चन, अरावली की दूसरी ऊंची चोटी समुद्र तल से ऊंची चोटी की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी? पहली गुरु शिखर, फिर दूसरी शेर। तो समुद्र तल से ऊंचाई कितनी? ए 1432 मीटर, बी 1539 मीटर, सी 1527 मीटर, डी 1597 मीटर। तो अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। दूसरी चोटी जो समुद्र तल से कितनी ऊंची? 1597 मीटर ऊंची है। अगला क्वेश्चन, अरावली श्रेणी में मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए कौन सी प्रजाति का पौधा लगाया जाता है?
अरावली की श्रेणी में मरुस्थलीकरण को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कौन सी श्रेणी का पौधा लगाया जाता है, कौन सी प्रजाति का लगाया जाता है? ए रोहिड़ा, बी खेर, सी होहोबा, डी सिकिल। तो अरावली क्षेत्र में मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कौन सी प्रजाति का पौधा लगाया जाता है भाई, कौन सी प्रजाति का लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अरावली श्रेणी में मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकने के लिए होहोबा नामक पौधा लगाया जाता है। होहोबा, कौन सा पौधा लगाया जाता है? होहोबा। अगला क्वेश्चन, अरावली की बाबाई चोटी किस जिले में स्थित है? अरावली की बाबाई चोटी किस जिले में स्थित है? ए भीलवाड़ा जिले में, बी अलवर जिले में, सी झुंझुनू जिले में, डी दौसा जिले में। अरावली में बाबाई नामक चोटी किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झुंझुनू जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अरावली में बाबाई नामक चोटी किस जिले में स्थित हो जाएंगे? झुंझुनू जिले में स्थित है बाबाई नामक चोटी। फिर अगला क्वेश्चन, पूर्वी मैदान संपूर्ण राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग को घेरे हुए हैं? राजस्थान का पूर्वी मैदान राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? ए 23.3%, बी 11.55%, सी 5%, डी 30%, सी 9%, डी 30%। तो पूर्वी मैदान संपूर्ण राज्य के कितना प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है? तो ये है 23.3%। कितना प्रतिशत? ऑप्शन नंबर 3 एक राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये कुल क्षेत्रफल के लगभग 23.3% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है अरावली पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान को कितने उप विभागों में बांटा गया है? ए 2, बी 4, सी 3, डी 5। तो पूर्वी मैदान को कितने उप विभागों में बांटा गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। पूर्वी मैदान को कितने उप विभागों में बांटा गया है? पूर्वी मैदान को 3 उप विभागों में बांटा गया है। सी राइट हो गया। अगला क्वेश्चन, पूर्वी मैदान के चंबल बेसिन विभाग के अंतर्गत सम्मिलित जिले हैं। पूर्वी मैदान के चंबल बेसिन विभाग के अंतर्गत यानी कि पूर्वी मैदान में जो चंबल बेसिन क्षेत्र हैं उसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं? ए कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, टोंक, बी भरतपुर, धौलपुर, करौली, टोंक, सी कोटा, बूंदी, टोंक, झालावाड़, बारा, डी अलवर, कोटा, टोंक, धौलपुर। पूर्वी मैदान के चंबल बेसिन क्षेत्र में कौन कौन से ज़िले आते हैं? पूर्वी मैदान के चंबल बेसिन क्षेत्र में कौन कौन से ज़िले आते हैं? ये राइट हो जाएगा कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और टोंक। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चंबल बेसिन क्षेत्र में कौन कौन से ज़िले आते हैं? कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और टोंक, जहाँ जहाँ चंबल नदी बहती है। अगला क्वेश्चन, प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? प्रतापगढ़ जिले के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? ए बरखान, बी ऊपरमल, सी वागड़, डी कांठल। प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? कांठल क्षेत्र कहते हैं। प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते हैं? कांठल क्षेत्र कहा जाता है। और प्रतापगढ़ जिले का उपनाम क्या है? राधानगरी। क्या है? ये राजस्थान का 33वां जिला है और राजस्थान का अंतिम जिला है। इसका पुनर्गठन, इसका गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 2008 से प्रारंभ हुआ था। मेवल का प्रदेश विस्तृत है। अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डी सवाई माधोपुर, टोंक। मेवल क्षेत्र कौन सा है? मेवल क्षेत्र ए अलवर, भरतपुर, बी भीलवाड़ा, बूंदी, सी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डी सवाई माधोपुर 2। तो मेवल क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मेवल क्षेत्र कहते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को। मेवल क्षेत्र कौन सा है? डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र। वागड़ क्षेत्र भी यही है, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र। और मेवल क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश हैं। ए सम, बी बिलाड़ा, सी पोखरन,
डी कोलायत। पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में बालू का स्तूप मुक्त यानी कि जहाँ पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं वो क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? पोखरण। कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश पोखरण जैसलमेर, जो पश्चिमी मरुस्थलीय भूभाग का एक स्थान है। रण कहा जाता है ए जैसलमेर के गडर रोड तक के भाग को, बी जैसलमेर के कोलायत को, सी जैसलमेर से पोखरण तक के क्षेत्र को, डी जैसलमेर से हिंदुमल कोट तक के क्षेत्र को। रण किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो रण कहा जाता है जैसलमेर से पोखरण तक के क्षेत्र को रण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अरावली में पाया जाने वाला मुख्य दर्रा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा डी देवसूरत दर्रा। जलवायु के आधार पर राजस्थान का कितना भाग है? 5।